CH6 कुणाल की दरिंदगी। अब जब ओमकार ने प्रिशा को फिर से बाजारू औरत कहा तो अब प्रिशा और सहन नहीं हुआ। प्रिशा ने गुस्से में आकर ओमकार की गाल पर थप्पड़ मार दी। ओमकार ने प्रिशा से इसकी उम्मीद नहीं की थी। थप्पड़ पड़ते ही ओमकार प्रिशा को हैरानी से देखने लगा। अब उसकी शांत आंखें आग की तरह लाल हो चुकी थी। उसने गुस्से में प्रिशा की दूसरी हाथ को भी पीछे मरोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही प्रिशा चीख पड़ी, आह। ओमकार प्रिशा को यूं चीखते देख उसकी चेहरे को अपने बेहद करीब लाकर गुस्से से डांट पीसते हुए एक एक वर्ड पर जोर देते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर ओमकार दीवान पर हाथ उठाओ। अब देखो तुम्हें दुनिया के सामने इस कदर बेइज्जत करूंगा कि तुम इस दिन को जिंदगी भर कोसोगी। तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया प्रिशा। प्रिशा खुद को ओमकार से छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, और क्या बर्बाद करोगे तुम मुझे? जितना किया उतना कम था क्या? और एक बात आप भी सुन लो, अगली बार मुझे बाजारू कहा ना तो मैं आपको क्या तुम मुझे क्या करोगी? ओमकार प्रिशा की बात को बीच में ही काटते हुए बोला। ओमकार की इस बात पर प्रिशा उसे घूरने लगी। प्रिशा को यूं खुद को घूरते देख ओमकार एक मुस्कान के साथ प्रिशा को छोड़ दिया और वहां से जाते हुए बोला, बेबी रेडी रहो हर रोज अपनी बेइज्जती सहने के लिए। इतना बोल ओमकार वहां से चला गया। प्रिशा बस ओमकार को घूरते हुए रह गई। फिर कुछ देर बाद वह घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद प्रिशा अपने घर पहुंची। फिर जैसे ही वह अंदर गई सामने उसे कुणाल सोफे पर बैठा दिखा। कुणाल को देखते ही प्रिशा को गुस्सा आ गई, लेकिन वही प्रिशा को देख कुणाल की होंठों पर मुस्कान। कुणाल अपनी जगह से उठते हुए प्रिशा के करीब आ उसे गले लगाते हुए बोला, प्रिशा तुम ठीक हो ना? उस हैवान ने तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचाया ना? प्रिशा झटके से कुणाल को खुद से दूर कर दी और उसकी कॉलर पकड़ गुस्से से बोली, दूर रहो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक डील में उसे करने की? कंपनी का लिए तुमने मुझे दाव पर लगा दिया, मेरी इज्जत को उस घटिया इंसान के हाथों बेच दिया। छी मुझे घिन आ रही है ये सोच कि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। तुम जैसे घटिया तो वो ओमकार भी नहीं है। तुम अपने फायदे के लिए अपने प्यार को किसी और के बिस्तर पर भेज दिया। इतना कहकर प्रिशा कुणाल को एक झटके में छोड़ बिना उसका जवाब सुने अपने कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन प्रिशा जा पाती उससे पहले ही कुणाल ने उसका हाथ थाम लिया। कुणाल प्रिशा की बातों से बहुत गुस्से में आ गया था। वही कुणाल के यूं रोकने से प्रिशा घूर कर उसे देखने लगी तो वही कुणाल उसे खींचते हुए अपने सामने ला। प्रिशा को गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे सुनाओ, खुद किसी और मर्द के साथ रात बिताकर आई, उसके बाद भी मैंने तुम्हें स्वीकार लिया और तुम मुझे घटिया बोल रही हो। ये मत भूलो रात बिताने भी तुम ही ने भेजा था मुझे। प्रिशा भी उसी गुस्से के साथ कुणाल से बोली, हाँ इसीलिए तो जान, अब जब तुम ओमकार दीवान के साथ रात बिताकर आई तो क्या खुद को बहुत बड़ी हीरोइन समझ रही ही? अब तो वह ओमकार तुम्हें दोबारा देखेगा भी नहीं मुड़कर। एक बात बताओ, कल वह रात को खुश तो हुआ ना तुम? आरी परफॉर्मेंस पर कुणाल बड़े बेशर्मी से प्रिशा को देख ये सब बोला। प्रिशा तो पहले से ही कुणाल की हरकत से हैरान थी और अब कुणाल की ये सारी बातें सुन उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये कुणाल जो उसके सामने था ये कौन था? तभी कुणाल ने प्रिशा को खुद के करीब लाते हुए उसकी गालों को सहलाते हुए कहा, जान अब तो तुम्हारी वर्जिनिटी भी गई तो क्यों ना अब तुम मुझे भी ओमकार की तरह खुश कर दो। ये सुनते ही प्रिशा खुद से कुणाल को दूर करते हुए चिल्लाकर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, मुझे अपन बड़ी ही गंदी हाथों से छूना भी मत। तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे मना करें? अब देख। इतना बोल कुणाल झटके से प्रिशा के हाथों को पकड़ उसे सोफे पर धकेल दिया। ऐसा होते ही प्रिशा की आंखों की गुस्सा डर में बदल गई और डरते हुए सोफे पर ही सड़कने लगी। वही कुणाल उसके करीब आ गया और प्रिशा की हाथों को अपने हाथों में पकड़ू से किस करने की कोशिश करने लगा। कुणाल को अपने साथ जबरदस्ती करते देख प्रिशा कुणाल को की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए रोते हुए बोली, कुणाल छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये गलत है, ऐसा मत करो, कुणाल छोड़ो मुझे। प्रिशा चिल्लाती रही लेकिन कुणाल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। कुणाल उसी तरह उसे पकड़े हुए बोला, अब नहीं जान, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। 4 साल से इंतजार में हूँ कब मैं तुम्हें हासिल करूँ। बहुत रह लिया तुम्हारे सामने अच्छा बनकर, अब तुम्हें मैं हासिल करके ही रहूँगा। कुणाल के बातों की दोहरान उसकी पकड़ और टाइट होती गई। प्रिशा की हाथों पर कुणाल लगभग पूरा प्रिशा के ऊपर था। वही प्रिशा कुणाल के ऐसा रूप देख अपने आप को कोस रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इस घटिया इंसान पर भरोसा किया था। प्रिशा यही सब सोचते हुए अब रोते हुए कुणाल से भीख मांगती हुई बोली, कुणाल मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी पर मुझे छोड़ दो प्लीज। प्रिशा की बातों को इग्नोर कर कुणाल फिर से उसे किस करने की कोशिश करने लगा और प्रिशा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती हुई और जोर जोर चिल्लाने लगी। कुणाल एक पागल दरिंदे जैसा बिहेव कर रहा था। प्रिशा को हासिल करने की जुनून उसके सर पर सवार था। तभी एक हाथ कुणाल को अपने कंधे पर महसूस हुई। CH7 एक और शर्त। कुणाल प्रिशा को किस करने की बहुत कोशिश कर रहा था। तभी किसी ने आकर पीछे से कुणाल के कंधों पर हाथ रखा। ये होते ही कुणाल झट से प्रिशा को छो अड़खड़ा होते हुए पीछे मुड़ता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा है उस पे, लेकिन सामने उसके सबसे वफादार आदमी था।
वह आदमी कुणाल के बोलने से पहले ही बोला, माफ़ कीजिए सर, पर सर मिस्टर दीवान ने आपको अभी बुलाया है। इतना कहकर वह आदमी चुप हो गया। एल मिस्टर दीवान नाम सुनते ही कुणाल जल्दी से घर से निकल गया। एल उसके जाते ही प्रिशा ने चैन की सांस ली। प्रिशा बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे लगा शायद आज कुणाल से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। प्रिशा सोफे पर से उठते हुए खुद में ही बोली, ये क्या हो रहा है। एक तरफ कुणाल जो कि इतनी हैवान जैसे अजीब बिहेवियर कर रहा है और बंद दीवारों के अंदर मेरा इज्जत लूटने पर तुला हुआ है, वहीं दूसरी ओर वो राक्षस ओमकार दीवान पूरी दुनिया के सामने मेरा तमाशा बना रहा है और बंद कमरे में हाथ तक नहीं लगता। मैं अब क्या करूं, घर में रह नहीं सकती और बाहर वह मुझे जीने नहीं देगा। यही सब बोलते हुए प्रिशा अपने कमरे में चली गई। फिर सौवलिए दरवाजे को बंद कर बेड पर लेटकर आंखें बंद कर ली। एल तभी बंद आंखों में प्रिशा के सामने ओमकार का चेहरा आ गया और फिर प्रिशा को ओमकार की छुअन से हो रही सुकून याद आ गई। ये याद आते ही प्रिशा की आंखें खुल गई। एल प्रिशा आंखें खोल सीलिंग को देखते हुए सोचने लगी, ऐसा क्या है ओमकार की छुअन में जो हमें किसी अपने की एहसास दिलाती है। क्यों ओमकार जब जब उस रात मुझे हाथ लगाए मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगी, लेकिन आज कुणाल जब मुझे हाथ लगाया मुझे बहुत बुरा लग रहा था, गंदा फील हो रहा था उसका छूना मुझे। क्या है ये ओमकार दीव आना, क्या है इनकी हकीकत, क्यों है इन्हें हमें से इतनी नफरत, क्यों ऐसा कर रहे हैं। यही सब सोचते हुए खुद से ही पूछती है, एक पहेली है ये ओमकार दीवान जिसे मुझे जानना है, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। वही दूसरी तरफ ओमकार के ऑफिस केबिन में उसके सामने कुणाल बैठा था। ओमकार कुणाल को लगातार घूरे जा रहा था अपनी ठंडी निगाहों से, जिस वजह से कुणाल के पसीने छूट रहे थे। एल बहुत देर ऐसे ही रहने के बाद ओमकार ने कोल्ड आवाज में बोला, कुणाल तुम्हारी जो भी मांग है मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, मुझे प्रिशा हर रोज मेरी बिस्तर पर चाहिए। ये सुनते ही कुणाल की आंखें बड़ी हो गई। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है तो ओमकार उसे बीच में ही रोक कहता है, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। कुणाल मन ही मन खुद से कहता है, ये इंसान कितना मांगेगा, एक रात तो दे दी ना, पर नहीं अब मैं क्या करूं। हाँ एक काम करता हूँ, आज रात प्रिशा को किसी भी कीमत पर अपना बना लेता हूँ, फिर इन्हें दे दूंगा। मुझे तो बस प्रिशा मेरी बेड पर चाहिए। एल लगता है प्रिशा की बेड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसीलिए तो मिस्टर दीवान उसे हर रात मांग रहे हैं। एल कोई बात नहीं, ये रात में इंजॉय करे, मैं दिन में कर लूंगा। यही सब मन में कहने के बाद कुणाल ओमकार को देख बोला, ठीक है सर, प्रिशा रोज रात आपके पास पहुंच जाएगी। ये सुन ओमकार मन में बोला, कैसे बॉयफ्रेंड है ये जो अपने ही प्यार को किसी और के बिस्तर पर बिना किसी शिकायत के भेज रहा है। ऐसे ही होता है धोखेबाजों के साथ। ओमकार एक नज़र कुणाल को देख नजरें अपनी लैपटॉप पर गड़ाते हुए थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, मुझे प्रिशा चाहिए, मतलब अभी चाहिए। ओ अब से मेरे साथ रहेगी मेरे घर में। एल तुम्हारे पास आधा घंटा है, उसे यहाँ बुलाओ, अगर नहीं आई तो तुम अपनी कंपनी भूल जाओ। अब ये सुन कुणाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी प्रिशा को अब अपने साथ रखेगा, लेकिन अब कुणाल कर भी कुछ नहीं सकता था। वही प्रिशा अब तक अपने बैग पैक कर घर से निकल चुकी थी। वह घर कुणाल की थी, इसीलिए वह वहां रहना नहीं चाहती थी। प्रिशा सामान लिए और अपना कार लिए वहां से निकल गई। प्रिशा वहां से सीधा अपने घर में गई और कपड़े चेंज कर बेड पर लेट गई। कुछ ही समय में उसे गहरी नींद आ गई। वही कुणाल पागलों की तरह प्रिशा को कॉल कर रहा था, लेकिन प्रिशा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर उसने तंग आकर घर में फ़ोन किया तो उसे मेड से पता चला कि प्रिशा घर छोड़ चली गई है। ये सुनते ही कुणाल को बहुत गुस्सा आ गया। ओमकार ने भी कुणाल की मेड से बात सुन ली थी और ये सुन उसके होंठों पर मुस्कान थी। वह ही तो चाहता था कि प्रिशा अपनी मर्जी से कब छोटे कुणाल से दूर हो जाए। वही कुणाल अब टेंशन में ओमकार को देखते हुए बोला, ओ सर, प्रिशा अभी घर पर नहीं है और फ़ोन भी नहीं उठा रही, आप शाम तक का इंतजार करें, मैं प्रिशा को ले आऊँगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम करो, उसे मैं खुद के आऊँगा अब। ओमकार ये बोल अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और केबिन से बाहर चला गया। उसके बाहर आते ही उसका असिस्टेंट निखिल बोला, सर प्रिशा मैम की लोकेशन ट्रेस हो गई है। गुड। इतना कहकर ओमकार बाहर की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे निखिल भी चला गया। और कुणाल तो अब गुस्से से पागल हो रहा था, ये सोच कि प्रिशा को अब वह कैसे हासिल करेगा। प्रिशा के घर पर दोपहर के टाइम प्रिशा जो कि गहरी नींद में थी, तभी उसके घर की डोरबेल बाजी। डोरबेल की आवाज़ सुन प्रिशा उठते हुए दरवाजे खोलने गई। दरवाजा खोलते ही उसके सामने जो चेहरा था उसे देख उसकी आंखों में नमी उतर आई। कौन था दरवाजे के बाहर? CH8 बिजाटी। प्रिशा डोरबेल की आवाज़ सुन डोर खोलने आई। जैसे ही प्रिशा ने डोर खोला सामने टीना खड़ी थी। टीना को देखते ही प्रिशा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह जोर से उसे गले लगा ली। प्रिशा को यूं रोते देख टीना जल्दी से उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ प्रिशु, तू रो क्यों रही है? ये सुन प्रिशा का रोना और तेज हो गया। टीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करें। उसने बहुत मुश्किल से प्रिशा को संभाले घर के अंदर ले आई। फिर सोफे पर बिठाकर उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोली, अब बता क्या हुआ तुझे? क्या कुणाल ने कुछ किया तेरे साथ? कुणाल का नाम सुनते ही प्रिशा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। प्रिशा की गुस्से भरी आंखें देख टीना भी समझ गई और वह प्रिशा को डांटे हुए बोली, मुझे पता था ये एक दिन जरूर होगा, मैंने तुझे मना किया था, ये कुणाल अच्छा लड़का नहीं है। पर तू तो अंधी थी, उसकी दोस्ती पर अब
छोटे उगत एल। टीना की बातें सुन प्रिशा उसे देख बोली, हो गई गलती, अब क्या करे। चल अब ये बता क्या किया उसने ऐसा। टीना प्रिशा को देख पूछती है तो प्रिशा उसे कल रात की पार्टी से लेकर सुबह तक की सारी बातें टीना को बता देती है। ये सब कहते हुए प्रिशा की आंखों से लगातार पानी बह रहा था। टीना को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुणाल इतने नीचे गिर गया कि उसने प्रिशा को किसी और की बिस्तर पर भेज दिया। टीना प्रिशा की आंखें पोंछते हुए बोली, प्रिशु ये बता उस ओमकार दीवान ने कुछ कहा कि क्यों वह ये सब कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। ओमकार का नाम सुनते ही प्रिशा टीना को देख उदासी भरी आवाज में बोली, नहीं कुछ नहीं बोला। उस घटिया इंसान ने पता नहीं क्या दुश्मनी है उसकी मुझसे। सरेआम मेरी इज्जत उछाल रहा था और बंद कमरे में मुझे सिर्फ बाजारों औरत कह रहा था और तो और उसने मुझे ये तक कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उसकी बिस्तर गरम कर सकूं। तुझे पता है इतनी बेइज्जती फील हो रही थी मुझे क्या कहो, पर मैं कुछ कह भी नहीं पा रही थी। और एक राक्षस है, मैं जब भी मुंह खोलती हूँ तो मुझे और कुछ घटिया बातें कह देता है। पर प्रिशा कोई तो वजह है जिसलिए वह ऐसा कर रहा है। तुझे वह वजह जाननी होगी, टीना कुछ सोचते हुए कहती है। ये तो मुझे भी पता है, पर वह इंसान एक पहेली है, जितना सख्त है उससे भी ज्यादा रहस्यमय। वह चाहता तो कुछ भी कर सकता था, पर उसने नहीं किया। वह सिर्फ मुझे बाहर बदनाम कर मुझे तोड़ना चाहता है, इतना तो मुझे पता चल ही गया है। प्रिशा टीना को समझाते हुए कहती है, पर कुणाल उसने ऐसा क्यों किया। वह तो बड़ा तुझसे प्यार की दबा करता था। कहीं ओमकार की कुणाल से कोई दुश्मनी तो नहीं जिसका बदला वह तुझसे ले रहा है। टीना प्रिशा को सवाल करते हुए कहती है। पता नहीं यार उसे क्या हुआ, पर सुबह वह हैवान जैसा बिहेव कर रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था उससे। वह बचपन में तो ऐसा नहीं था यार। प्रिशा कुणाल का बड़ी ही हरकतें याद करते हुए कहती है। मुझे नहीं पता वह बचपन में कैसा था, क्योंकि तू थी उसके साथ में नहीं, पर मैंने जितना देखा है उसे मुझे वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। टीना प्रिशा को अपनी थॉट बताती है, फिर कुछ सोच कहती है, छोड़ ये सब, चल अभी मार्केट जाते हैं। घर पर कुछ तो है नहीं। प्रिशा का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था जाने को, पर फिर भी वह टीना के साथ रेडी होकर निकल जाती है। दोनों कुछ ही देर में पास के ही एक मार्केट में पहुंच जाती है। फिर अपने अपने पसंद के सामान ले ही रही थी कि तभी एक औरत उनके पास से गुजरती हुई दूसरी औरत से बोली, देखो ये वही लड़की है ना जिसने कल रात ओमकार दीवान के साथ पैसों का एलिए गुजारी थी। तो दूसरी औरत भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, हाँ वही है, आज तो पूरे न्यूज़ चैनल में इसी की तस्वीर दिख रही है। हाँ मैंने भी देखा, कितनी बेशर्म लड़की है, इतना कुछ होने के बाद भी ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पहली औरत फिर से कहती है। जब प्रिशा की कानों में ये सारी बातें गई तो फिर से उसकी आंखें नम हो गई। वह बेबस सी टीना को देखने लगी। उन दोनों औरतों की बातें अभी भी चालू थी। वह दोनों लगातार प्रिशा के बारे में घटिया बातें कर रही थी। टीना प्रिशा को ऐसे चुप देख उसका हाथ पकड़े उसे वहां से ले जाने लगी। तभी एक आदमी उन दोनों के सामने आ गया और पर प्रिशा को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। उस आदमी की गंदी नजरें देख टीना बोली, आप कौन है और ऐसे क्यों देख रहे हैं प्रिशा को। प्रिशा अभी भी चुप खड़ी थी। तभी वह आदमी बोला, मानना पड़ेगा खूबसूरती तो तुझ में कूट कूट कर भरी है। तभी तो जिसे कोई नहीं रिझा पाया उस ओमकार दीवान को तू पसंद आ गई, कुछ तो बात है तब छोटे ऊर्ज में। ये सुन टीना उस आदमी को घूरने लगी, लेकिन प्रिशा उसे इग्नोर कर टीना की हाथ पकड़ वहां से जाने लगी। लेकिन वह 2 कदम चली ही थी कि पीछे से उस आदमी ने प्रिशा का हाथ पकड़ लिया और बेशर्मों की तरह पूछा, वैसे कितने पैसे दिए मिस्टर दीवान ने, मैं तुझे उसका 4 गुना दूंगा, बस एक रात मेरे साथ भी बिता ले। ये सुन प्रिशा ने मुड़कर गुस्से से उस आदमी को घुरा और अपना हाथ छुड़ाने लगी। प्रिशा को गुस्से में देख वह आदमी प्रिशा का हाथ छोड़ अपनी गंदी नजरों से उसे देखते हुए बोला, अब ऐसे नखरे क्यों दिखा रही। सब जानता हूँ, मैं मानता हूँ ओमकार दीवान जैसे पावर नहीं है मेरे पास, पर पैसा बहुत है और ओमकार दीवान से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी उसका तो शायद ये पहली बार था, पर मेरा बेड पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एक रात बिताकर तो देख जन्नत का सैर करा दूंगा। उसने इतना कहा ही था कि एक जोरदार मुक्का उस आदमी की मुंह पर आकर लगा। CH9 लॉन्ग डीप किस। प्रिशा के सामने खड़ा आदमी प्रिशा को बहुत घटिया बातें कह ही रहा था कि तभी एक जोरदार मुक्का उस आदमी के मुंह पर आ लगा और वह आदमी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। ये होते ही प्रिशा भी डर गई। फिर उसकी नज़र उस हाथ पर गई जो कि प्रिशा के पीछे से आया था। उस हाथ को देखते हुए प्रिशा जब ऐसे ही पीछे पलटी, सामने खड़े इंसान को देख एक पल के लिए उसे देखती रह गई है और उसके मुंह से बस एक शब्द निकली, ओमकार दीवान। ओमकार का नाम सुन टीना भी हैरानी से उस लड़के को देखने लगी। वही ओमकार अपना एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए उस आदमी को घूर रहा था। ओमकार की आंखें आग उगल रही थी, जिसे देखो आदमी डरते हुए बोल, आप मिस्टर दीवान आप। उसने इतना कहा ही था कि ओमकार उसे बीच में रोकते हुए गुस्से से डांट पीस कर बोला, तुम्हारी इतनी औकात, तुम मेरे बारे में बातें बनाओ। तुम क्या कह रहे थे। हाँ मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है है ना, और तुम्हें इस सब का बहुत एक्सपीरियंस है। एक बात बताओ, तुम क्या मेरे साथ कभी फिजिकल हुए थे जो तुम्हें पता है कि मुझ में कितना स्टेमिना है। ये बोल ओमकार जोर जोर से हंसने लगा।
और किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसे इतनी भयानक हंसते देख प्रिशा डर गई और वहां से जाने लगी। तभी ओमकार उसकी कमर से पकड़ते हुए उसे खुद से चिपकाते हुए प्रिशा की आंखों में देख कोल्ड आवाज में बोला, बेबी तुम कहाँ चली? चलो इन्हें एक ट्रायल दे देते हैं। ट्रायल सुन प्रिशा की आंखें बाहर आने वाली थी। वह मन में बोली, अब ये इंसान क्या सबके सामने मेरे साथ? नहीं। उद्धरण चिन्ह। प्रिशा सोच ही रही थी कि ओमकार की हाथों की पकड़ प्रिशा की कमर पर कस गए और ओमकार ने प्रिशा को एकदम अपने नजदीक कर लिया। अब दोनों के बीच बस कुछ ही जगह बची थी। प्रिशा की हाथ हवा में झूल रहे थे और आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। वह मन में ही सोच रही थी, यहाँ आई क्यों वह? वही ओमकार की नज़र प्रिशा की गुलाबी होंठों पर था। वह धीरे धीरे उसकी होंठों पर झुक रहा था। जैसे जैसे ओमकार करीब आ रहा था प्रिशा की धड़कनें तेज होती जा रही थी। अब प्रिशा की हाथ अपने आप ओमकार की कमर पर चली गई। प्रिशा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अभी भी ओमकार को देख रही थी। वही ओमकार का एक हाथ प्रिशा के कमर से लिपटे हुए थे और दूसरे हाथ से वह प्रिशा की गर्दन को पीछे से पकड़ लेता है। ओमकार की ठंडी हाथों का स्पर्श अपनी गर्दन पर महसूस होते ही प्रिशा अंदर तक कॉप उठी। प्रिशा के होंठ भी अब कॉप रहे थे। वही प्रिशा की कैप्ते होंठ ओमकार को और अपनी ओर खींच रहे थे। ओमकार अब पूरी तरह प्रिशा की चेहरे पर झुक चुका था। ओमकार की ठंडी सांसें प्रिशा की चेहरे को छू रहे थे और दोनों की नाक भी आपस में टकरा रही थी। ओमकार की काली आंखें अब लाल नहीं थी बल्कि उसमें नशा था जो प्रिशा को भी अपनी ओर खींच रहा था। प्रिशा को अब उसकी कड़वी बातें, उसकी बेइज्जती कुछ याद नहीं आ रही थी। प्रिशा ओमकार को इतने पास देख उसकी आंखों में देखते हुए मन में कहती है, ये क्या हो रहा है? ओमकार के पास आने से मुझे क्यों मैं चाहकर भी दूर नहीं जा पा रही? ऐसा क्या है इसकी चुलन में जो मुझे हर वक्त सेफ फील कराती है? क्यों इसके छूने भर से मुझे सुकून मिल जाती है? उद्धरण चिन्ह। वही प्रिशा के सोच से उलट ओमकार प्रिशा की होंठों को देख सोच रहा था, क्यों मुझे इस होंठों की प्यास लग रही है? मुझे बस किस करना है इसकी होंठों को, कोई फीलिंग्स नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने जज्बात पर क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा? उद्धरण चिन्ह। ये सब सोचते हुए ओमकार अपने और प्रिशा की होंठों की दूरियों को खत्म कर देता है। ऐसा होते ही प्रिशा की आंखें बंद हो जाती है और उसकी पकड़ ओमकार की कमर पर कस जाती है, जिस वजह से प्रिशा की नाखून ओमकार को चुभ जाते हैं। पर इससे ओमकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओमकार बस प्रिशा की गुलाबी होंठों को अपने सर्द होंठों से चूमे जा रहा था। प्रिशा तो बस अपनी जगह स्टैचू की तरह खड़ी थी। उसके अंदर हजारों जज्बात उमड़ रहे थे। ओमकार का इस तरह चूमना उसे यह एहसास दिला रहा था कि प्रिशा बस उसकी है, सिर्फ उसकी। ओमकार प्रिशा को बहुत ही डीपली किस किए जा रहा था। ये सब देख टीना और वह आदमी आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे। आसपास और भी लोग जमा हो गए थे, लेकिन ओमकार और प्रिशा को इसकी कोई खबर नहीं थी। ओमकार की हाथ जो प्रिशा को गर्दन से पकड़े हुए था और प्रिशा की गालों को सहला रहे थे। ओमकार भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब तो प्रिशा भी उसका साथ दे रही थी। प्रिशा का साथ पाकर ओमकार और डीपली उसे किस करने लगा। वह दोनों लगभग आधे घंटे तक किस करते रहे और सभी उन्हें आंखें फाड़े देखते रहे। जब प्रिशा को सांस लेने में दिक्कत हुई तब वह ओमकार की बाहों में छटपटाने लगी। प्रिशा को यूं स्ट्रगल करते देख ओमकार को होश आया कि वह क्या कर रहा है। होश आते ही उसने प्रिशा को झटके से छोड़ दिया, लेकिन प्रिशा बहुत कमजोर थी। ओमकार के ऐसे छोड़ने से वह जमीन पर गिर गई और उसे ये भी समझ आ गया कि वह क्या कर रही थी, लेकिन उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ओमकार यूं उसे फिर से गिरा देगा। उसकी आंखों में अब नमी आ गई थी। फिर से उसे अपनी बेइज्जती याद आने लगी। CH10 फोटो। ओमकार को जैसे ही होश आया वो क्या कर रहा है, उसने झटके से प्रिशा को छोड़ दिया। ही उसके ऐसा करने से प्रिशा नीचे गिर गई। उसे भी अब तक समझ आ चुका था वह क्या कर रही थी, लेकिन ओमकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह सबके सामने उसे गिरा देगा। प्रिशा नम आंखों से ओमकार को देखने लगती है। वही ओमकार प्रिशा को इग्नोर कर उस आदमी के पास जा थोड़ा झुकते हुए उसे कॉलर से पकड़ते हुए उठाता है। फिर उसकी आंखों में आंखें डाल कहता है, बाजारू होगी प्रिशा पर सिर्फ मैं री है। ओमकार दीवान को ये नहीं पसंद नहीं कि कोई उसकी चीज़ों को नजरें उठाकर देखे। और तूने तो उसकी उस चीज़ को छूने की हिम्मत की जो सिर्फ उसका है। प्रिशा का शरीर सिर्फ मेरा है। ओमकार दीवान का समझा तू। ओमकार बहुत ही चिल्लाते हुए ये सब कहता है। वही प्रिशा को अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब प्रिशा के दिल को ओमकार की हर एक बात से चोट पहुंच रही थी। खासकर जब ओमकार ने प्रिशा को उसकी चीज़ कहा तब प्रिशा को बहुत दर्द हुआ। प्रिशा मन में सोचती है, क्या सच में इस इंसान की नज़रों में मैं बस एक चीज़ हूँ? टीना ने अब तक प्रिशा को संभालते हुए खड़ा कर दिया था। और वह आदमी ओमकार को इतने गुस्से में देख डर के मारे कौंप रहा था और ओमकार लगातार उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। फिर ओमकार उस आदमी को देख अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इसे वहां के जाओ। ये सुनो आदमी डर जाता है। वह मन ही में अब ओमकार से बचने का रास्ता ढूंढने लगता है। तब तक उसे ओमकार के बॉडीगार्ड उठाकर ले जाने लगते हैं। उस आदमी के जाने के बाद ओमकार प्रिशा की तरफ मुड़ता है। प्रिशा अभी भी नम आंखों से ओमकार को ही देख रही थी। पर प्रिशा की आंसू देख ओमकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। ओमकार आगे आ प्रिशा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। ये देख टीना कुछ कहने को हुई तो प्रिशा ने उसे इशारों में रोक दिया। अब प्रिशा भी देखना चाहती थी ये इंसान आखिर क्या करेगा उसे और बदनाम करने के लिए।
सारे लोग बस ये नज़ारा मुंह बंद किए देख रहे थे। टीना भी चुप खड़ी थी। अब एल ओमकार प्रिशा को ले जाकर अपनी कार की बैक सीट पर बिठा देता है और खुद भी उसके साथ बैठ जाता है। एल उन दोनों के बैठते ही निखिल कार स्टार्ट कर देता है। ओमकार बिना प्रिशा को देखे ही उससे कहता है, थोड़ा दूरी बनाकर नहीं बैठ सकती क्या? मुझे तुम्हारा मेरे पास होना पसंद नहीं। ओमकार की ये बात सुन प्रिशा की भौहें तन गई। फिर वह मन में बोली, आखिर ये इंसान चाहता क्या है? अभी जब किस कर रहा था तब क्या मैं इसके पास नहीं थी? एक तो मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, ऊपर से बिहेवे ऐसे कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सब सोचते हुए प्रिशा मुंह बनाए जा रही थी। एल वही ओमकार मन में सोच रहा था, इस लड़की को क्या हुआ? मैं इसे ले आया और ये एक बार पूछी भी नहीं कहा जा रहा हूँ मैं इसे लेकर। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। एल क्या ये और वह कुणाल मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं? मुझे सच जानना होगा। कुछ ही देर में ओमकार का विला आ गया था। विला आते ही ओमकार प्रिशा से बिना कुछ बोले अंदर चला गया। वही प्रिशा सोच में पड़ गई, अब मैं क्या करूं? तभी निखिल प्रिशा के साइड का डोर ओपन करते हुए बोला, मैम आप आज से यही रहेंगी, अंदर चलिए। यही रहेंगी मतलब? निखिल की बात सुन प्रिशा ने झट से पूछा। मतलब सर ने कुणाल सर से बात कर ली है कि आप आज से यही रहेंगी, निखिल शांत स्वर में कहता है। कुणाल का नाम सुन प्रिशा को फिर गुस्सा आ गया। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था, इतना कुछ होने के बाद कुणाल ने फिर से उसकी जिंदगी की डिसीजन ले ली बिना उससे पूछे। प्रिशा ने कोई भी और सवाल किए बिना अंदर जाना ही सही समझा। एल असल में प्रिशा जानबूझकर आई थी यहाँ ओमकार के साथ, क्योंकि वह ओमकार के साथ रहकर जानना चाहती थी आखिर क्या वजह से ओमकार की नफरत का। ओमकार ने उसका ये काम और आसान कर दिया, उसे अपने घर में अपने साथ रख कर। वही ओमकार घर में आते ही सीधा थर्ड फ्लोर पर बने कमरे में चला गया। वह कमरा बहुत ही अंधकार था, लेकिन जब ओमकार ने लाइट जलाई तब वहां से भाई फोटोज के और किसी चीज़ पर लाइट नहीं पड़ी। ओमकार उन सारी फोटोज को देखते हुए गुस्से से घूरे जा रहा था। उसे आज खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो साइड में रखा एक फ्लावर भास उठाकर बीच में रखी एक बड़ी सी फोटो पर मारते हुए बोला, क्यों नहीं रख पाया मैं खुद पर कंट्रोल? कैसे मैं उस बाजारू औरत को किस कर सकता हूँ? कैसे मैं कैसे भूल सकता हूँ उसने क्या किया? नहीं, ये मैंने ठीक नहीं किया। अब मैं ऐसा कुछ गलती नहीं करूँगा। उसे उसकी असली औकात ना दिखा दी तो मेरा नाम भी ओमकार दीवान नहीं। ओमकार सामने रखी फोटो को देख उस पर जोर से साइड में रखी हुई फ्लावर भास दे मारा। एल फिर पागलों की तरह चीखते हुए बोला, अब तुम देखती जाओ प्रिशा क्या क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ।